आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। नमस्ते बहनों एवं भाइयों, आस्था चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कंटिन्यू करेंगे आज हम चेतना या कॉन्शियसनेस पर, खासकर चेतना के विकास के बारे में या एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। अब तक हमने देखा है कि हमारे मानसिक कार्य चेतना में कैसे सहयोग करते हैं, हमारे मन या मनस का क्या रोल है, कैसे ये चेतना के विकास में योगदान देते हैं। दूसरा हमने देखा कि बुद्धि वो कैसे अपने विकास, खास करके चेतना के विकास में उनकी भूमिका वो कैसे निभाते हैं। आज हम देखेंगे तीसरा पहलू, अहंकार, ईगो। वाकई चेतना का विस्तार या विकास होता है या नहीं, और उसमें किस तरह अहंकार अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। सभी परंपराओं के आध्यात्मिक जिज्ञासु अहंकार को हमेशा ही एक अवगुण के रूप में देखते हैं, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस में अहंकार भी जरूरी है। यह हमारे मन का सक्रिय काम है, एक्टिव फंक्शन है, यानी काम करने और सोचने की क्रिया। इसकी जरूरत हमें अपने जीवन के हर पहलू में होती है, यहाँ तक कि विकसित होने की तड़प में भी यह हमें अपनी पहचान देता है कि मुझे विकसित होना है। ये मैं नहीं होता तो आप क्यों सोचते। और इसको समझने में हम कहाँ गलती कर बैठे। आइए देखते हैं अहंकार के अलग अलग रूपों की चर्चा। एक स्वरूप है उनका स्वाभिमान, दूसरा है गर्व, तीसरा है घमंड, और बहुत कुछ भी हो सकते हैं। ये अहंकार के कुछ अलग अलग रूप हैं। यदि आप कहते हैं कि मैं महान वायोलिन वादक कुमरेश का भाई हूँ, गणेश, मैं उस महान जोड़ी में से एक, और अगर यह बात गलत हुई तो सोचिए आपकी चेतना का क्या होगा। झूठ बोलने से क्या होता है अपनी चेतना पर असर। अहंकार कई तरीकों से खुद को दर्शाता है। अहंकार झूठ भी बुला देता है, लेकिन उसका परिणाम कुछ और होता है। उदाहरण के लीजिए कि किसी संगीत की महफिल में हम बांसुरी बजा रहे हैं, और बांसुरी बजाते हैं तो पूरे सुनने वाले सब तालियां पे तालियां लगाते हैं। दूसरे दिन मुझे म्यूजिक परफॉर्मेंस कर देना है, कुछ राग बांसुरी पे चला रहा हूँ, लेकिन कल से जैसा ही, और याद रहे, कल जैसा ही मेरा परफॉर्मेंस होगा। चाहे लोग बहुत खुश हुए, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरा परफॉर्मेंस कल से भी अधिक अच्छा हो। तो ये तो अहंग ही बोलता है, मेरा अहंकार ही बोलता है। ये नहीं होता तो मैं अपने बांसुरीपन को कैसे आगे बढ़ाता, कैसे उसको सुधारता। तो इस ढंग से हम जब देखते हैं तो ईगो हैज ए प्ले, अहंकार की मदद से हम अपनी जो डिफेक्ट्स है, अपनी जो कमियां हैं, उसको निकाल सकते हैं। इंस्टेड जब अहंकार का प्रयोग स्वार्थ उद्देश्य के लिए होता है, तब वह घमंड या एरोगेंस बन जाता है। जब हम कहता हूँ कि मुझसे अच्छा कोई फ्लूटिस्ट है ही नहीं, मैं ही सबसे अच्छा बांसुरी बजा सकता हूँ, तो ये घमंड हो जाएगा।
लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि कल से अच्छा आज मैं बजाना चाहूँगा, तो वो अपना सेल्फ गर्व भी हो जाता है, गर्व अभिमान से। वो अच्छी चीज़ है। यदि हम लगातार अहंकार को रिफाइन या शुद्ध करते जाए तो हमारी चेतना तेजी से बढ़ती जाती है। अहंकार को शुद्ध करने का मतलब क्या है? कैसे शुद्ध करेंगे हम? हमारी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जैसे जैसे हमारी इच्छाएं कम होती जाती है, हम कुछ हद तक मुक्त और खुश हो जाते हैं। क्या आपने महसूस नहीं किया? हम सभी ने इस बात को सही ढंग से महसूस किया है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ पूर्ण शरणागति या अनुप्रपन्ना की मांग के कारण कश्मकश जैसी स्थिति हो जाती है। अनुप्रपन्न है क्या? आइए मैं आपको समझाता हूँ कि अनुप्रपन्ना क्या है और उसका रोल हमारी चेतना के विकास में कैसे हो सकता है। अनुप्रपन्ना शब्द को यदि हम दो भाग में बांट लें तो वह होगा अनु और प्रपन्न। अनु का मतलब होता है पालन करना और प्रपन्न यानी शरणागति। शरणागति में पालन होके ईश्वर की ओर जाना, आदर्श से शरणागत होना। यह जबरदस्ती या थोपे गए स्तर की शरणागति नहीं है। यह ऐसा ही कुछ है जो अंत से आता है, अपने अंत से आता है। मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि मुझे अपने ईश्वर के चरणों में पूर्ण आदर भाव के साथ शरणागत होना है और होशो हवास में कॉन्शियसली इसका पालन करना है। तो ऐसे हालत में क्या होता है जब मैं हर काम में ईश्वर को अपने आगे रखता हूँ, हर काम में, तब मैं अपने मैंपने से बिल्कुल आजाद हो जाऊंगा। जब ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो मेरा कर्ता भाव दूर हो जाएगा, मैं सिर्फ साक्षी बना रहूंगा। ऐसा करके मुझे परम आनंद महसूस होता है। अब मैंपने का बोझ, अहंकार का बोझ उतर जाता है, तो मैं परमानंद का अनुभव करता हूँ। पहले आप सोचिए, हम इच्छाओं के बोझ के तले दबे हुए थे जो हमें खुश होने नहीं देता था। बाद में यह अहंकार है जो हमें आनंद पूर्ण होने से रोकता था। सी द डिफरेंस। क्या आप फर्क देख सकते हैं हियर? कि इच्छाएं हमें खुश होने से रोकती है और अहंकार हमें आनंद, सच्चित आनंद की अवस्था में रहने नहीं देता। जैसे जैसे कोई इस यात्रा में आगे बढ़ते जाता है, आध्यात्मिक सहस्त्र दल कमल के आगे जाता है, उसके भी आगे जा सकते हैं, तब वह आनंद से अब और ज्यादा मोहित नहीं होता। उस समय यह आनंद एक बोझ बन जाता है, एक बोझ सा लगता है। यही वो मकाम है जहाँ कोई ब्लिस या आनंद के अमृत का भी त्याग कर देता है। जब लोग इस खास चक्र पर यानी सहस्त्रदल कमल पर सच्चित आनंद का अनुभव करते हैं, तब वे इसे लुभा जाते हैं। इसके कारण आपको महसूस होता है कि आपने परम आनंद की अवस्था हासिल कर ली है, जो कि एक तरह से आपकी यात्रा का प्रतीक है। आप जानते हैं कि दुखदायी इच्छाओं का त्याग करना आसान होता है, लेकिन यह आपको दर्द देता है कि मैं कब तक इन इच्छाओं के चुंगले में फंसा रहूंगा। लेकिन जब आनंद के मीठे मीठे अमृत को त्यागने की बात आती है, तब यह बिल्कुल ही अलग मामला हो जाता है। कौन छोड़ेगा अमृत को? जैसे जैसे हम ईश्वर के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आदर और प्रेम विकसित करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें अनुप्रपन्ना की अवस्था आती है। इसके कारण
एक तरह से हमारा अहंकार शुद्ध होता जाता है और यह एक सच्चाई बन जाती है। दुनिया भर के ऋषि मुनियों ने इस गुण का इतना ज़्यादा गुणगान किया है, खास करके विनम्रता का। मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री बाबूजी महाराज का भी यही कहना था कि आप सोच सकते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन ये मत भूलना कि सामने वाला मुझसे भी अच्छा है। ये विनम्रता का भाव है, इससे ही हमें अपनी दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, खास करके हार्टफुलनेस वे जो पद्धति है वहाँ, और जब हम कहते हैं कि हे ईश्वर, तू ही मात्र स्वामी एवं इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है, दैट मीन्स कि हम उनके शरण में चले जाते हैं। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है, तो एक शरणागति का तो भाव है। बार बार हम जब प्रार्थना यूज करते हैं तो ये भाव हमें बार बार खुद को याद कराता है कि तू कुछ नहीं है उनके बिना। और जैसे जैसे हम आगे अनुभव करते जाते हैं कि मेरा बड़प्पन जैसे जैसे दूर होता जाता है, वैसे वैसे आनंद के अंदर की जो भाव होता है, आनंद का आनंद में हम जब विभोर हो जाते हैं तो और कुछ मजा है। लेकिन ये आनंद भी एक बोझ बन जाता है, उससे भी हमें आगे जाना है। तो हार्टफुलनेस की जो प्रक्रिया है, खास करके प्राणाहुति के साथ की मेडिटेशन, ध्यान, शाम की सफाई और रात के समय सोने से पहले प्रार्थना, इन तीनों अंग के साथ हमारी जब तपस्या होती है तो ये हमारे चेतना के विकास में बहुत काम आ जाते हैं। सुपर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस दोनों में, ऊपर और नीचे, हमारी चेतना बढ़ती जाती है। तो आइए हम फिर से बैठे अभी ध्यान में। ध्यान की पद्धति तो आपको सभी को मालूम होगी। जिन्होंने हार्टफुलनेस पे अभी तक मेडिटेशन नहीं किया हो, उनको याद दिला दें कि इस तरह से ध्यान में हम बैठते हैं। हम सिंपली आंखें बंद करते हैं, हल्के से अपने दिल की ओर एक सजेशन देते हैं, संकल्प देते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, जिन पे मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तब हम प्राणाहुति का एहसास करेंगे जो मैं यहाँ से आपकी ओर भेजूंगा। तो प्लीज बी रिसेप्टिव एंड वेलकमिंग। लेट्स मेडिटेट नाउ। ध्यान शुरू करें।
बस कीजिए, दैट्स ऑल।
हमारे पास दो सवाल हैं। पहला सवाल जो इंदौर से श्री अर्पित दुबे जी ने पूछा है, वो पूछते हैं, आपने संकल्प के बारे में बताया था, जब आपने कहा था संकल्प लेके ध्यान करें। दरअसल यह संकल्प क्या है? मुझे बार बार इस पर वापस क्यों आना पड़ता है? तो अर्पित जी, मैं कहूँगा कि संकल्प को आप अपने लिए खुद की इच्छा से लिया गया हुआ एक सुझाव के रूप में समझ सकते हैं, या परमात्मा के प्रति खुद की इच्छा से भरी हुई प्रार्थना के रूप में ले सकते हैं कि ईश्वर करे ऐसा हो जाए, ईश्वर करे वैसा हो जाए। यदि आप किसी को शुभ कामना देते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, या ईश्वर करे कि तुम्हारा जन्मदिन खुशियों से भरा हो, आपका जीवन आनंद, स्वास्थ्य एवं खुशी से भरपूर हो, ये सभी सुझाव है। लेकिन जब हम सुझाव लेते हैं तब वे बस शब्द होते हैं, लेकिन जब हम इसे विनम्रता के साथ इन्हें परमात्मा के समक्ष प्रार्थना के रूप में अर्पण करते हैं, तब मेरे लिए वह बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का संकल्प बन जाता है, और यह हमेशा ही शक्तिशाली और सबसे प्रबल होता है। हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, ए इधर आ, उसके बदले हम हल्के से जब बोलते हैं, अरे भैया इधर आइएगा, दोनों में फर्क है। अब जिस संकल्प को मैंने ध्यान शुरू करने से पहले लिया था कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है जिस पर मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमें ऐसे संकल्पों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। एक ही बार करना काफ़ी है। यह मानो कि कमरे में प्रवेश जब करते हैं हम, आप अंदर जाकर एक बार लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, आप बटन बंद चालू नहीं करते रहेंगे। दूसरा सवाल है गुवाहाटी से श्री पंकज गुप्ता जी। वो पूछते हैं, साहब आप हार्टफुलनेस वे के ध्यान में मौजूद यौगिक प्राणाहुति के बारे में बात करते हैं, असल में यह क्या है? गुप्ता जी, प्राणाहुति यानी प्राणस्य प्राण। अब मैं आपको समझाता हूं कि प्राणस्य प्राणा का क्या मतलब है। जिस तरह से मैं भौतिक शरीर को पोषण, संतुलित आहार की जरूरत होती है जिससे कि अन्नमय कोशा पोषित होता है, उसी तरह प्राणायाम के जरिए मानसिक अभ्यासियों से, उसी तरह प्राणायाम के जरिए मानसिक अभ्यासों से और तरह तरह के अभ्यासों से मनोमय, विज्ञानमय और प्राणमय कोश पोषित होते हैं, सूक्ष्म शरीर पोषित होता है। लेकिन हम अपने कारण शरीर, अपनी आत्मा को पोषित कैसे करेंगे? कभी सोचा? हम इसे पोषित कैसे कर सकते हैं? यह प्राण से प्राणा ही है जिससे हम अपने प्राण या अपनी आत्मा को पोषित करते हैं। एक काबिल मार्गदर्शक, बहुत ही उच्च स्तर के योगी इस प्राणाहुति को ट्रांसमिट कर पाते हैं। यदि आम इंसान इस प्राणाहुति को ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है तो वह खाली हो जाता है, अपना पावर गुमा देता है, अपनी शक्ति गुमा देगा। लेकिन जो इंसान, जो योगी अनंत से, अनंत स्रोत से जुड़ा हुआ है, उनके लिए ऐसा करना आसान हो जाता है। संक्षिप्त में यही वह प्राणस्य प्राणा है या प्राणाहुति है जो हमारी आत्मा को समृद्ध बनाती है और हमें अपनी चेतना में आगे बढ़ने में, हमारी चेतना की गहराई में जाने में मदद करती है। यह समाधि की अवस्था को जल्दी से ला देती है। यह ऐसा ही है कि जब आप
खुद से नहीं चल पाते और आप असहाय हो जाते हैं, तब आप व्हीलचेयर लेते हैं ना, किसी से मदद लेते हैं। प्राणाहुति भी कुछ ऐसी ही चीज़ है। यह हमारी चेतना को जीव्यता की ओर ले जाती है जब हम कुछ अपनी ओर नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद भैया गुप्ता जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं खास करके चिन्मय मिशन के अध्यक्ष पूज्य स्वामी स्वरूपानंद, योग विद्याधाम के डॉक्टर आचार्य विश्वास और यूएसए की विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर श्री श्रीनाथ का धन्यवाद देना चाहूँगा, और आयुष मंत्रालय के नेशनल रिसर्च प्रोफेसर और यूजीसी भारत के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर भूषण पटवर्धन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें भाग लिया। फिर से आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।